दिन बाद इस वीडियो में हम लोग एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड एक फार्मूला को समझेंगे और उस फार्मूला से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को बनाएंगे, ठीक है। और इस वीडियो में एक और चीज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट सीखने वाले हैं कि किसी भी डेसिमल एक्सपेंशन जो कि आइदर टर्मिनेटिंग हो सकता है और नॉन टर्मिनेटिंग हो सकता है, तो वो जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग कब होगा या नॉन टर्मिनेटिंग कब होगा, उसका क्या क्राइटेरिया या क्या मेथड है उसको असरटेन करने का, उसको सीखेंगे। तो जो मेरा सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो है HCF ऑफ A एंड B मल्टीप्लाइड विद LCM ऑफ A एंड B इज इक्वल टू A टाइम्स B। तो किसी दो नंबर का HCF और उसी दो नंबर का LCM अगर आपस में हम मल्टीप्लाई करें then that will be equal to the multiplication of the numbers, ठीक है। तो इसको समझते हैं हम एक क्वेश्चन से। तो जब भी इसके बेस पे अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम्स आएगा, सो द मेथड विल बी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना है कि आउट ऑफ फोर क्वांटिटीज मतलब HCF, LCM, A and B, out of four quantities you will be given three quantities and the fourth one will be needed to find। तो मतलब आपको चार में से तीन क्वांटिटीज अवेलेबल होंगे और आपको क्या करना है, फोर्थ वन को फाइंड करना है। तो जैसे यहाँ पर मेरे पास एक एग्जांपल है, इफ HCF of 12 and x is 6 and LCM of 12 and x is 60। तो यहाँ पर दो नंबर है, एक नंबर क्या है 12 है एंड द अदर नंबर इज x, दैट इज टू बी फाउंड। मतलब इस x का वैल्यू क्या करना है, हमको फाइंड करना है। और HCF दिया हुआ है, LCM दिया हुआ है, सो वी हैव थ्री टर्म्स, थ्री क्वांटिटीज, HCF is given, LCM is given and one of the numbers is given। तो अगर हम सबको लिखें HCF of 12 and x is 6, so put this in the number, LCM of A and B is 60, here the first number is 12 and the second number is x, after solving you will get x is equal to 30, ठीक है। तो यहाँ पर क्या निकल रहा है, जो मेरा सेकंड नंबर होगा, फर्स्ट नंबर तो ऑलरेडी 12 जो कि नोन है, the unknown number x is equal to 30। तो इस इक्वेशन और इस रिलेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको सॉल्व करना हो तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि कितने टर्म्स अवेलेबल हैं और किसको फाइंड करना है। यू नीड टू अप्लाई द इक्वेशन एंड यू विल गेट द फाइनल आंसर। जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो है कि अगर कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन हो, ठीक है, वो डेसिमल एक्सपेंशन आप 9th क्लास में पढ़े होंगे कि कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन आइदर टर्मिनेटिंग होता है या नॉन टर्मिनेटिंग। अब अगर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग, क्या इज देयर एनी मेथड टू असरटेन दैट कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो सिर्फ देख के ही हम बता दें कि ये टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा। सो द मेथड इज, मान लीजिए मेरे पास कोई नंबर है विच इज इन द फॉर्म ऑफ p/q, कोई रैशनल फॉर्म में है जहां पर आपका q जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, रैशनल नंबर का ये डेफिनेशन है। अब अगर हमको ये पहचानना है कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग, तो जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या करना है, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है q का, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, और सिंपली सेइंग प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर पार्ट। जो मेरा डिनोमिनेटर में जो नंबर है वी विल फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दैट नंबर। अगर वो प्राइम फैक्टराइजेशन, इफ द कंडीशन इज if the prime factorization looks like 2 to the power m multiplied with 5 to the power n, मतलब जो भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले हो, अगर उसमें वो जो फॉर्मेट है, वो जो दिख रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन, वो अगर इस फॉर्मेट में दिख रहा है, मतलब 2 का सम पावर m कैन बी एनी वैल्यू और 5 टू द पावर n, मींस मेरे पास सिर्फ दो ही प्राइम नंबर दिख रहा है, यहाँ एक प्राइम नंबर 2 एंड द नेक्स्ट वन इज 5। तो अगर मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन इस फॉर्मेट में आता है देन इट इज टर्मिनेटिंग, then it is terminating, and if not, मतलब सिंपली अगर बोले कि अगर ये इस फॉर्मेट में नहीं है, if not then it will be non terminating, non terminating। इस तरह से किसी भी डेसिमल एक्सपेंशन को विदाउट डिवीजन किए हुए, मतलब उसको डिवाइड करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ देखकर ही, सिर्फ ये पार्ट फाइंड करके हम ये बता सकते हैं, ये सर्टेन कर सकते हैं कि जो भी नंबर है उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। सो लेट्स सी एन एग्जांपल। मान लीजिए कि मेरे पास एक नंबर है, लेट्स से 23 डिवाइडेड बाय 6 2 और सिंपली 1
0 2 4, ठीक है। सो अगर आप इस नंबर को देखो, ठीक है, तो अगर इस नंबर को अगर आप यहाँ डिवाइड करते हो, लेट्स से a little bigger, let's take the numerator a little more bigger, तो अगर यहाँ पर 2 3 4 को अगर 1024 से डिवाइड करेंगे तो आप डिवाइड करके भी आप चेक कर सकते हो कि जो डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा है वो टर्मिनेटिंग आ रहा है या नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा है, बट देयर इज शॉर्टकट मेथड बाय दिस मेथड। सो क्या करना है मुझे, जो डिनोमिनेटर का नंबर है दैट इज 1024, वी हैव टू फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस। सो 1024, so this becomes 2 so 2 is appearing 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, so the denominator part is, since this denominator part can be written as 2 to the power 10। अब यहां पर आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन होगा कि ये तो 2 to the power 10 दैट इज 2 to the power m के फॉर्म में आ गया, बट देयर इज नो 5, ठीक है, यहाँ पर 5 का कोई फॉर्मेट नहीं है। अगर 5 नहीं है देन वी कैन राइट सम 5 to the power 0, क्योंकि अगर कुछ नहीं है तो यहाँ क्या है 1 है, और एनी नंबर रेज्ड टू द पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1, सो इट कैन बी रिटन एज 5 to the power 0। सो क्या देख रहे हैं कि यहाँ ये जो नंबर है इन दोनों फॉर्मेट में है, देयर इज नो अदर प्राइम नंबर देन 2 और 5, मतलब 2 और 5 को छोड़ के अगर कोई भी एक्स्ट्रा प्राइम नंबर इसमें इंक्लूड होता है, मतलब मानिए कि अगर हम लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, we have 23 divided by 27, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि हम इसको चेक करना चाहते हैं कि क्या इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग, तो अगर हम इसको यहाँ पर फैक्टराइज करें दिस विल बिकम 3 into 3 into 3 और सिंपली सेइंग 3 raised to the power 3। तो अगर हम यहाँ पर देखें जो मेरा डिनोमिनेटर का नंबर है उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2 और 3 के अलावा एक थर्ड प्राइम नंबर दैट इज 3 को कंटेन कर रहा है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या था कि अगर इस फॉर्मेट में है मतलब 2 और 5 में है, ठीक है, आइदर सिर्फ 5 या सिर्फ 2 भी हो सकता है, ठीक है, दोनों हो जरूरी नहीं हो सकता है। जैसे यहाँ पर क्या था सिर्फ 2 to the power 10 है, 5 नहीं है तो क्या होगा 5 to the power 0 लिख सकते हैं। तो अगर इस फॉर्मेट में है ये दोनों प्राइम नंबर यूज हुआ है तब ओके, बट अगर इन दोनों प्राइम नंबर के अलावा कोई भी थर्ड प्राइम नंबर अगर प्राइम फैक्टर में इंक्लूड होता है then the answer will be non terminating। so if you divide 23 by 27 you will get a non terminating decimal expansion, whether in this case 234 divided by 1024, if you divide this number with this you will get a decimal expansion which is terminating। so this is how you can ascertain or you can verify that any given p by q type of number, मतलब कोई भी रैशनल नंबर जो p by q फॉर्म में होगा जब आप उसको डिवाइड करोगे तो उसका जो इस डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग, दिस वे यू कैन इजीली चेक। अब जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट को शुरू करेंगे इस रियल नंबर्स के, वो है कि वर्ड प्रॉब्लम जो एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड हो। अभी तक हमने एचसीएफ और एलसीएम का सिंपल एक प्रॉब्लम सॉल्व किया जिसमें आपको दो नंबर दिया रहेगा, यू कैन फाइंड द एचसीएफ और एलसीएम बाय जनरल मेथड दैट यू ऑलरेडी नो, और जो हमने इस क्लास में सीखा वो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब हम लोग सीखेंगे कि जो वर्ड प्रॉब्लम होते हैं जो एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड होते हैं उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सो बिफोर सॉल्विंग द एक्चुअल वर्ड प्रॉब्लम वी विल सी द बेसिक्स कि आप कैसे किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को ईडीएल के इक्वेशन लिख के इजीली सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू।